अस्सलाम वालेकुम ऑल द फ्रेंड्स, दिस इज़ एजाज़ अली विद बटरफ्लाई एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है फ्रॉम रेन एंड मार्टिन, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर थर्ड इज़ दैट द फ्रेज एंड द क्लॉज। सो आज हमने द फ्रेज एंड द क्लॉज को डिस्कस करना है। फ्रेज एंड क्लॉज ये बेसिकली दोनों ही सेंटेंस के पार्ट्स हैं। फ्रेज भी और क्लाज भी, ये दोनों एक सेंटेंस के पार्ट्स हैं। फ्रेज और क्लाज दोनों मिलकर सेंटेंस बनाते हैं, यानी कि ये दोनों किरदार अदा करते हैं एक सेंटेंस को बनाने में। कैसे, आइए देखते हैं रेन एंड मार्टिन ने इसके बारे में क्या कहना है। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन अल्फाज को देखिए। कौन से अल्फाज को? इन अ कॉर्नर। इन अ कॉर्नर ये अल्फाज हैं। रेन एंड मार्टिन में कहा जा रहा है कि इनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। इट मेक्स सेंस, ये मतलब तो दे रहा है। इट मेक्स सेंस, ये मतलब तो दे रहा है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, पर पूरा मुकम्मल मतलब नहीं दे रहा। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसा ही अल्फाज का मजमूआ, विच मेक्स सेंस, जो कि मतलब तो देता हो बट नॉट कंप्लीट सेंस, इज़ कॉल्ड अ फ्रेज, पर पूरा मतलब न देता हो, जिस बात का पूरा मतलब न बनता हो, जिससे आपको पूरी समझ न आती हो, ऐसे ही अल्फाज के मजमूए को कहते हैं फ्रेज। सो जैसे कि रेन एंड मार्टिन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है इन अ कॉर्नर, कोने में। अभी इन अल्फाज को देखिए, इन अल्फाज के मतलब को देखने की कोशिश कीजिए कि कोने में, इन अ कॉर्नर। तो अभी यहाँ पर जो लिसनर है उसको सेंस मिल तो रहा है कोने में, कि भाई कोने में सेंस मिल रहा है, लेकिन क्या कोने में, कॉर्नर में, क्या ये मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा, लिसनर के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर रहा। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं फ्रेज। यानी ऐसा ही अल्फाज का मजमूआ जो कि मुकम्मल सेंस ना देता हो, सेंस देता हो लेकिन मुकम्मल ना देता हो, ताकि लिसनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ऐसे ही अल्फाज के मजमूए को हम कहते हैं फ्रेज। सेंटेंस भी फ्रेंड्स अल्फाज का मजमूआ ही है, लेकिन उससे क्या है, मुकम्मल सेंस मिलता है, और फ्रेज से मुकम्मल सेंस नहीं मिलता। यही दोनों में फ़र्क है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए हुए जुमलों में, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर फ्रेजेस। जो अल्फाज इटैलिक्स में हैं, इटैलिक्स के मतलब है कि जो थोड़े से टेढ़े हुए हैं, जो एक साइड की तरफ टेढ़े हुए हैं, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो क्या हैं, फ्रेजेस हैं। देखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरक से तुलू होता है। अब इस जुमले में जो फ्रेज है वो कौन सा है? इन द ईस्ट। इन द ईस्ट, ये देखें, ये अल्फाज, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये थोड़ा सा इटैलिसाइज्ड है, यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। अब ये जो है फ्रेज है। अब कैसे फ्रेज है? फ्रेज एक तो इसलिए है कि ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक पूरा सेंटेंस है, उसका एक पार्ट है इन द ईस्ट, ये इसका पार्ट है। अब बात ये है कि ये जो है फ्रेज इस सेंस में भी है कि ये मतलब तो दे रहा है इन द ईस्ट, मशरक में, मशरक की तरफ से, मशरक में। अभी आप इस फ्रेज़ को अगर आप अकेले सिर स्टैंड करोगे, इस फ्रेज़ को आप अगर ऐसे ही सिर्फ इस फ्रेज़ को यूज़ करोगे, तो आपका जो मतलब है वो पूरा क्लियर नहीं होगा, आपका जो सेंस है वो मुकम्मल नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सही कि मशरक में, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। जब आप कहोगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज जो है मशरक से तुलू होता है, तब आप जाकर आपको जो है मुकम्मल सेंस मिलेगा। तो फ्रेज़ एक ऐसा अल्फाज का मजमूआ है जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जब सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे अल्फाज के साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो पूरा सेंस देता है। लेकिन अगर वो अलोन इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ उसी फ्रेज़ को इस्तेमाल किया जाए, तो वो पूरा मतलब नहीं देता। हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। हम्पटी डम्पटी, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन। हम्पटी डम्पटी जो है दीवार पर जाकर बैठ गया।
लेकिन ये फ्रेज़ किस सेंस में है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और दूसरी बात कि ये सेंस तो दे रहा है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा। ऑन अ वॉल, दीवार पर। अगर आप कहते हो कि हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, हम्पटी डम्पटी जाकर दीवार पर बैठ गया, तो यहाँ पर ये मुकम्मल सेंस दे रहा है, क्योंकि वो सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है और सेंटेंस का पार्ट बन गया है। यहाँ पर ये सेंटेंस का पार्ट बन गया है वो, तो इसको आप अलोन इस्तेमाल नहीं कर सकते कि दीवार पर क्या मतलब तो है, सेंस तो है कि दीवार पर मतलब तो निकला, लेकिन दीवार पर क्या मुकम्मल सेंस नहीं है। लिसनर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन जब इसको आप जुमले में इस्तेमाल करोगे, जैसे कि हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल, तभी जाकर लिसनर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देयर केम अ जायंट टू माई डोर। अब यहाँ पर टू माई डोर जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि इटैलिसाइज्ड है। अब टू माई डोर जो है, यानी कि देयर केम अ जायंट टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर एक बड़ा ही लंबे कद वाला एक आदमी आया। जायंट बोलते हैं कोई बहुत ही लंबे कद वाले आदमी को। मेरे दरवाजे पर एक बहुत ही बड़ा जायंट आया, जायंट बोलते हैं एक लंबे कद वाले आदमी को जिसका कद बहुत ही बड़ा हो। तो देयर केम अ जायंट टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर एक लंबे कद वाला आदमी आया। तो अभी जो यहाँ पर जो फ्रेज़ है वो है टू माई डोर। टू माई डोर जो है ये फ्रेज़ है, क्योंकि यही ग्रुप ऑफ वर्ड है, यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि इटैलिसाइज्ड है, यानी कि टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर। अभी ये फ्रेज़ क्यों है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और दूसरा ये कि अगर आप इसको जुमले में से निकाल देते हो तो ये मुकम्मल सेंस आपको नहीं देगा। टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर, सेंस तो दे रहा है लेकिन मुकम्मल नहीं। मेरे दरवाजे पर क्या? जब आप कहते हो देयर केम अ जायंट टू माई डोर, मेरे दरवाजे पर एक बड़े लंबे कद वाला आदमी आया, तो यहाँ पर जो इसका कॉन्सेप्ट है जुमले का वो पूरा हो जाता है। यानी कि फ्रेज़ जब भी जुमले में इस्तेमाल होता है तब भी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, अदरवाइज क्लियर नहीं होता फ्रेंड्स। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अब यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। ये जो सूरज गुरूब होने का मंजर था बहुत ही खूबसूरत था। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत ही बड़ी खूबसूरती का था। ये जो सूरज गुरूब होने का मंजर था बहुत ही बड़ी खूबसूरती का था, बहुत ही बड़ी खूबसूरती का था। सो अभी आप देखें कि इट वाज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, यहाँ पर ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत ही बड़ी खूबसूरती का। ऑफ ग्रेट ब्यूटी क्या है? फ्रेज़ है। फ्रेज़ क्यों है? ग्रुप ऑफ वर्ड से। दूसरा ये कि जुमले का पार्ट है ये ऑफ ग्रेट ब्यूटी। और तीसरी बात ये कि ये अगर आप इसको जुमले में से निकाल रहे हो इसको ऑफ ग्रेट ब्यूटी, तो ये मुकम्मल सेंस नहीं दे पा रहा। सेंस तो दे पा रहा है कि बहुत बड़ी खूबसूरती का, लेकिन ये मुकम्मल सेंस नहीं दे पा रहा। बहुत बड़ी खूबसूरती का क्या मुकम्मल सेंस नहीं बन रहा। लेकिन जब आप कहते हो कि बहुत बड़ी खूबसूरती का जो सन गुरूब होने का, यानी कि सूरज गुरूब होने का जो बहुत बड़ी खूबसूरती का मंजर है, सूरज क्या बहुत बड़ी खूबसूरती का है? सनसेट। तब जाकर आपका सेंटेंस में ये मतलब क्लियर हो रहा है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। जो पहाड़ों की चोटियाँ थीं वो बर्फ़ से ढकी हुई थी। सो फ्रेंड्स, नाउ यू कैन सी हेयर दैट ऑफ द माउंटेन्स इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ बीन इटैलिसाइज्ड। अब ऑफ द माउंटेन्स यही वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको इटैलिसाइज्ड किया गया है, तो इसी को ही हमने ऑब्ज़र्व करना है। ऑफ द माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों की। अब पहाड़ों की इस जुमले के, इस फ्रेज़ के मतलब को समझने की कोशिश कीजिए। ये फ्रेज़ है, क्यों फ्रेज़ है? क्योंकि इसका जो मतलब है अगर आप इसको जुमले में से निकाल रहे हो तो पूरा नहीं बन रहा। ऑफ द माउंटेन्स, पहाड़ों की। क्या पहाड़ों की? कोई जुमले का मतलब क्लियर नहीं हो रहा, तो कोई फ्रेज़ का मतलब क्लियर नहीं हो रहा, तो फ्रेज़ का मतलब तभी क्लियर होगा जब वो सेंटेंस में यूज़ होगा।
अदरवाइज़ उसका सेंस आपको मिलेगा तो सही, लेकिन कंप्लीट नहीं मिलेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। शो मी हाउ टू डू इट, शो मी हाउ टू डू इट, मुझे समझाओ कि ये काम कैसे किया जाता है। अभी यहाँ पर देखें, हाउ टू डू इट, यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको इटैलिसाइज्ड किया गया है, यानी कि आपको इसको ये ऑब्ज़र्व करना है, हाउ टू डू इट, इसको कैसे करें। अभी ये जुमले का पार्ट है तो मुकम्मल सेंस दे रहा है, अगर इसको आप जुमले से निकाल लेते हो तो इसका मतलब पूरा नहीं बनेगा। फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज़ किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो सेंस तो दे लेकिन मुकम्मल ना दे, जैसे कि ये वाला हाउ टू डू इट, कैसे करें, क्या कैसे करें, मुकम्मल सेंस नहीं बन रहा। सेंस तो बन रहा है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं बन रहा, यानी ये भी क्या हुआ, फ्रेज़ हुआ। एग्जामिन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी नीचे कुछ और दो सेंटेंसेस दिए गए हुए हैं रेन एंड मार्टिन में, इसको भी जो है ऑब्ज़र्व करने को हमें कहा गया है, एग्जामिन करने को हमें कहा गया है। नंबर फर्स्ट सेंटेंस है, ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की चेन है, जंजीरी है। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की चेन है। अब यहाँ पर ऑफ गोल्ड, इसको इटैलिसाइज्ड किया गया है, इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, ये क्या है, ये फ्रेज़ है। ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अब विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड को भी इटैलिसाइज्ड किया गया है, ये क्लॉज है। अब देखें रेन एंड मार्टिन ने इन दोनों सेंटेंसेस के बारे में क्या कहना है। वी रिकॉग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ फ्रेज, जो ऊपर वाला जुमला है इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज बोलते हैं। द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड कंटेन्स अ सब्जेक्ट विच एंड अ प्रेडिकेट इज मेड ऑफ गोल्ड। अब कहा जा रहा है कि हम जो ऊपर वाला सेंटेंस है ऑफ गोल्ड, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसे हम फ्रेज कहते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया। इसको हम फ्रेज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा, और क्या ये ऑफ गोल्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा, सेंस तो दे रहा है लेकिन मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा, तो इसी वजह से हम इसको फ्रेज कहते हैं ऑफ गोल्ड को। और दूसरी बात क्या है, ही हैज़ अ चैन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अब नीचे दिए गए जुमले को विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये है आपका क्लॉज। अब क्लॉज और जो फ्रेज़ है उसमें क्या फ़र्क है, वो नीचे बताया गया हमें कि नीचे दिए गए जो क्लास है, जो क्लास में एक तो सब्जेक्ट है जो कि विच यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड ये है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेडिकेट जो है, जो सब्जेक्ट है वो चीज़ होती है जिसके बारे में हमें कुछ कहना हो, और प्रेडिकेट वो चीज़ होती है जो कहा गया हो उस चीज़ के बारे में। तो ऐसे ही यहाँ पर विच जो है ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कहा गया है कि जो सोने की बनी हुई है, तो जो कहा गया है वो प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर आप देखें सो नाउ सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। ऐसा ही अल्फाज का मजमुआ जो कि एक जुमले का हिस्सा बनता हो, जो कि एक जुमले के हिस्से की हैसियत रखता हो, एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज़ कॉल्ड अ क्लास, जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, उसे कहते हैं क्लास। अभी क्लास भी हमें एक चीज़ हमें कुछ चीज़ों का पता चला यहाँ पर कि क्लास भी जो है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, और जो फ्रेज़ है ये भी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। दोनों जो है जुमले के हिस्से हैं, दोनों जुमले के पार्ट हैं, इनसे मिलकर जो है जुमला बनता है। तो फ्रेज़ और क्लास में फ़र्क क्या है फिर, दोनों ही जुमले के पार्ट हैं। फ्रेज़ में और क्लास में अगर आपसे पूछा जाए कि फ़र्क क्या है, तो आपने क्या बताना है कि फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, दोनों ही
अगर जुमले के बगैर इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर जुमले में इस्तेमाल नहीं होते तो मुकम्मल सेंस नहीं देते। फ्रेज़ तो मुकम्मल सेंस दे ही नहीं सकता जुमले के बगैर, लेकिन क्लास के कुछ काइंड्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, तो वो कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन जो क्लास डिपेंडेंट होता है वो भी जुमले में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो वो भी मुकम्मल सेंस नहीं दे सकता। तो इन दोनों में जो फ़र्क है फ्रेज़ और क्लास में, वो ये है कि फ्रेज़ जो है, फ्रेज़ में आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। फ्रेज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें नहीं है। क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद होता है। तो यही दो चीज़ें जो है दो चीज़ें डिफ़र करती हैं, जो कि यही दो चीज़ें हैं वो, यानी कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो कि क्लास को फ्रेज़ से डिफरेंट बना रही हैं। अब यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन इटैलिक्स आर क्लासेस। यहाँ पर देखें कि नीचे दिए गए हुए जो सेंटेंसेस हैं, जो जुमले हैं, इनमें कह रहा है कि जो अल्फाज इटालिसाइज्ड हैं, जो इटैलिक्स में हैं, जो टेढ़े हुए हैं, जो थोड़े से टेढ़े हुए हैं, वो जो हैं वो क्या हैं, क्लासेस हैं। उनको जब आप पढ़ेंगे कैसे, जैसे हम उनको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। जो लोग अपना कर्ज़ अदा करते हैं उन पर यकीन किया जाता है। जो लोग अपना कर्ज़ अदा करते हैं उन पर यकीन किया जाता है। अब यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, हु पे देयर डेब्ट्स। अब ये जो दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ बिन इटैलिसाइज्ड, यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको टेढ़ा बनाया गया है और इसी को ही आपने टारगेट करना है। हु पे देयर डेब्ट्स, जो अपना कर्ज़ अदा करते हैं। अब यहाँ पर देखें कि अगर आप इस क्लास को, हु पे देयर डेब्ट्स, इस क्लास को अगर आप बाहर निकाल लेते हो तो क्या आपको मुकम्मल सेंस मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। हु पे देयर डेब्ट्स, जो अपने कर्ज़ अदा करते हैं, सेंस तो मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं मिल रहा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि जो अपना कर्ज़ अदा करते हैं, क्या उनके बारे में, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो बुरे हैं, उन पर एतबार करना चाहिए, उन पर एतबार नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो रहा। तो तभी ये क्लास है लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, प्रेडिकेट भी मौजूद है, तभी हम इसको क्लास कहते हैं, फ्रेज़ नहीं कहते। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। बारिश में हम इस चीज़ को स्टार्ट नहीं कर सकते, बारिश में हम शुरुआत नहीं कर सकते किसी भी चीज़ की, बारिश में हम शुरुआत नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जुमले का मतलब है वाइल इट इज़ रेनिंग, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ बीन इटैलिसाइज्ड फॉर यू। आपने इसी चीज़ को जो है क्या करना है, टारगेट करना है। वाइल इट इज़ रेनिंग, जब बरसात हो रही है, जब बरसात हो रही है तब क्या। अब यहाँ पर भी देखें कि मतलब तो मिल रहा है लेकिन पूरा नहीं मिल रहा। अब क्लास में भी और फ्रेज़ में भी आप सेंस तो मिलेगा लेकिन पूरा सेंस नहीं मिलेगा। फ्रेज़ में तो पूरा सेंस आपको मिलना ही नहीं है, लेकिन क्लास में कुछ ऐसे काइंड्स होते हैं जो आगे हम चलकर पढ़ेंगे कि कुछ इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, कुछ डिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, वो आगे चलकर हमने पढ़ने हैं। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लासेस की यहाँ ये जो क्लास है वाइल इट इज़ रेनिंग, ये जो है ये बिल्कुल ही डिपेंडेंट क्लास है। ये अगर अकेला स्टैंड करेगा तो मतलब पूरा नहीं देगा कभी भी। तो ऐसे ही आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मैं समझता हूँ कि आपने गलती की है, मैं समझता हूँ कि आपसे गलती हो गई है। अब यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि इटैलिसाइज्ड किया गया है वो कौन सा है? यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि इटैलिसाइज्ड किया गया है, आपने इसी को देखना है। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब यहाँ पर ये जो है क्लास है, ये क्लास क्यों है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, प्रेडिकेट भी मौजूद है। यू
सब्जेक्ट, प्रेडिकेट कौन सी, हैव मेड अ मिस्टेक, आपने गलती की है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि ये जो यू हैव मेड अ मिस्टेक ये भी क्लाज है। क्लाज क्यों हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। जुमला पूरा कौन सा है, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, उसमें से जो पार्ट है यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये जो है पार्ट है। तो इस वजह से हम इसको क्लाज कहेंगे। यू हैव मेड अ मिस्टेक अगर आप इसको अकेला स्टैंड करो तो ये सेंटेंस बन जाएगा। अगर आप आई थिंक दैट अगर आप इसको निकाल दो, यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये पूरा सेंटेंस बन जाता है अगर सिर्फ ये अकेला स्टैंड करे, और अकेला स्टैंड ये कर सकता है। अब यहाँ पर ये क्लाज है क्योंकि ये जुमले का पार्ट है, और ये क्लाज कौन सा है, इंडिपेंडेंट क्लाज, जो कि अकेला स्टैंड कर सकता है। वाइल इट इज़ रेनिंग, जब बरसात हो रही हो, जब बरसात हो रही हो, यहाँ पर वाइल इट इज़ रेनिंग ये वो क्लाज है जो कि डिपेंडेंट है। अगर आप इसको अकेला, अगर आप वी कैन नॉट स्टार्ट को निकाल दो, वाइल इट इज़ रेनिंग, जब बरसात हो रही हो, क्या जब बरसात हो रही हो, तो यहाँ पर जुमले का मतलब क्लियर नहीं हो रहा, तो इस वजह से ये क्लाज जो है डिपेंडेंट है। वाइल इट इज़ रेनिंग यहाँ पर ये भी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है, पूरे जुमले का पार्ट है। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, ये पूरे का पूरा जुमला है, उसका पार्ट है वाइल इट इज़ रेनिंग, लेकिन ये डिपेंडेंट है। क्लास यू हैव मेड अ मिस्टेक भी क्लास है, वाइल इट इज़ रेनिंग भी क्लास है, लेकिन यू हैव मेड अ मिस्टेक ये डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर आप आई थिंक दैट को हटा दो तो ये अकेला स्टैंड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आप वी कैन नॉट स्टार्ट को हटा दो तो ये वाइल इट इज़ रेनिंग अकेला स्टैंड नहीं कर सकता। अगर आप इसको ऐसे अकेला यूज़ करोगे तो उसका सेंस आपको मुकम्मल नहीं मिलेगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का रेन एंड मार्टिन का लेसन। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।